हेलो बच्चा पार्टी, वेलकम टू एलेक्सा लर्निंग पॉइंट। आप सभी का हार्दिक स्वागत अभिनंदन करते हैं आपके अपने यूट्यूब चैनल एलेक्सा लर्निंग पॉइंट में। बेटा आज हमारी जो क्लास होगी वो है बेटा जो हमने आपसे कहा था कि टारगेटेड प्लान हमारे एग्जाम को लेके है, जिसमें हम 100 आउट ऑफ 100 को यहाँ पे गेन करने की पूरी कोशिश करेंगे। तो 75 डेज का फायर प्लान जो कि मैंने कल आपको स्ट्रेटजी वीडियो दी थी, अगर आपने नहीं देखी है तो जरूर देखिए जाकर। तो इसमें आज हमारा टॉपिक होने वाला है बेटा डिग्री का। इसमें हम सीखेंगे डिग्री को हम कैसे टैकल करें, डिग्री क्या होती है, तो इसको बेटा समझते हैं डिग्री के बारे में। तो बेटा यहां पर हम समझेंगे किसको लाल, डिग्री को समझने वाले हैं। ठीक है, तो डिग्री एक्चुअली क्या है बेटा, डिग्री का मतलब क्या होता है समझते हैं बेटा। देखिए बेटा, डिग्री का मतलब होता है अवस्था। क्या होता है लाल? अवस्था के बारे में बतलाता है। किसके बारे में बतलाता है बेटा? अवस्था या प्रमाण, उस संबंध में डिग्री आता है। यह बेटा अवस्था बतलाता है। अच्छा, डिग्री हमेशा बेटा जिसकी बनेगी, किसकी बनेगी? एडजेक्टिव की डिग्री बनती है। किसकी डिग्री बनती है? एडजेक्टिव की डिग्री बनती है। एडजेक्टिव की क्यों बनेगी? क्योंकि बेटा एडजेक्टिव ही क्या कर पाता है? तुलनात्मक शब्द होता है। कैसा शब्द होता है बेटा? तुलनात्मक शब्द होता है, जिसमें हम क्या कर सकते हैं? तुलना कर सकते हैं चीजों की। नाउन की तुलना नहीं होगी, एडजेक्टिव की तुलना होती है, उसकी विशेषता की तुलना होती है। तो विशेषता को ही हम कम ज्यादा कर पाते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से हम जो डिग्री बनाते हैं लाल, वह हमेशा किसकी बनाते हैं? एडजेक्टिव की बनाते हैं। तो यहां पे समझेंगे लाल कि क्या होता है। तो यहां पे डिग्री को समझेंगे तो बेटा यहां पे डिग्री जो है हमारी 3 तरीके से डिवाइडेड है। कितने तरीके से बेटा? 3 टाइप्स। बहुत ध्यान से समझना है बेटा। पॉजिटिव डिग्री, कंपैरेटिव डिग्री और लल्ला सुपरलेटिव डिग्री। कौन सी डिग्री? सुपरलेटिव, है ना। पॉजिटिव डिग्री, कंपैरेटिव डिग्री और सुपरलेटिव डिग्री। देखिए पॉजिटिव डिग्री क्या होता है, जैसे इसको बोलते हैं ना उच्च, उच्चतर, उत्तम, ये उसके संबंध में होता है। ये कम, ये उससे ज्यादा, ये उससे ज्यादा, सुपर डुपर हिट। देखिए पॉजिटिव जो होता है बेटा, पॉजिटिव डिग्री में इसमें क्या होता है, इसकी जो आप आइडेंटिटी पहचानेंगे तो होगा क्या, इसमें लिखा होगा सो या एज प्लस एडजेक्टिव प्लस एज। ये आपको देखने को मिलता है लाल किसमें? पॉजिटिव डिग्री में। कंपैरेटिव में क्या देखने को मिलेगा? कंपैरेटिव में बेटा देखने को मिलेगा कि एडजेक्टिव में ईआर, जिसमें ईआर नहीं लगता है उसमें क्या लगता है? मोर लगता है। मोर प्लस एडजेक्टिव प्लस देन, प्लस देन। ये बेटा पॉइंट कंपैरेटिव में आता है। और सुपरलेटिव की बात करें तो बेटा सुपरलेटिव में क्या होता है? सुपरलेटिव में क्या लगता है लल्ला? द लगता है प्लस एडजेक्टिव में ईएसटी, प्लस एडजेक्टिव में ईएसटी। और बेटा यहां पर जिसमें ईएसटी नहीं लगता है उसमें क्या लगेगा लाल? मोस्ट लगेगा। अगर बेटा ये सेंटेंस में लिखी हुई चीजें हैं तो हम पहचान लेंगे देखकर कि हमें पॉजिटिव डिग्री दी है कि कंपैरेटिव दी। मान लो मैंने कोई सेंटेंस लिखा, मैंने सेंटेंस लिख दिया लाल, मैंने सेंटेंस लिखा कि राम इज एज गुड एज श्याम। अब यहां पे दो लोगों के बीच में तुलना हो रही है कि राम इतना अच्छा है जितना कि श्याम। मैंने पूछा बेटा ये कौन सी डिग्री है, तो आपने कहा सर एज गुड एज, मतलब एज आ गया,
एडजेक्टिव आ गया और एज आ गया, इट मीन्स ये डिग्री कौन सी हो गई बेटा, पॉजिटिव डिग्री हो गई। कौन सी डिग्री होगी लाल, पॉजिटिव डिग्री हो गई, है ना। तो इसको हमें बनाना क्या है, मान लो कंपैरेटिव बनाना है ना, तो आपसे ये पूछा नहीं जाएगा कि डिग्री कौन सी है, आपसे क्या कहा जाएगा कि पॉजिटिव डिग्री देकर कह दिया जाएगा कंपैरेटिव बनाओ, या कंपैरेटिव देके कह दिया जाएगा पॉजिटिव बनाओ, है ना, या पॉजिटिव देके कह दिया जाएगा सुपरलेटिव बनाओ, या सुपरलेटिव देके कह दिया जाएगा पॉजिटिव बनाओ, या कंपैरेटिव देके कह दिया जाएगा सुपरलेटिव बनाओ, या सुपरलेटिव देके कह दिया जाएगा कंपैरेटिव बनाओ। इट मींस इस तरीके से हमें बनाना है, तो आप इसमें कंफ्यूज ना हो। हमारा एक बेस होगा बेटा, कितना बेस होगा, एक, वो बेस हमारा पॉजिटिव ही होगा, पॉजिटिव से ही हम सारी डिग्री को सीखेंगे। तो सबसे पहले हम सीखेंगे बेटा क्या, पॉजिटिव से कंपैरेटिव बनाने के लिए क्या सीखेंगे लाल, पॉजिटिव से कंपैरेटिव बनाने के लिए पॉइंट, ठीक है। अच्छा एक सेंटेंस लिखा, मैंने लिखा ही इज अ गुड बॉय, वो एक अच्छा लड़का है। तो बेटा ये कौन सा सेंटेंस है, कौन सी डिग्री है, तो बेटा ये पॉजिटिव डिग्री वाले, इसमें सो है, जिसमें कंपैरिजन दूसरे से नहीं हो रहा है। देखिए डिग्री का क्या मतलब है, कंपैरिजन करना, तुलना करना, किससे, दूसरे से तुलना करना। तो मैंने कहा वह एक अच्छा लड़का है, तो भी ये क्या है बेटा, पॉजिटिव डिग्री में आएगा, भले ही इसमें दूसरे से तुलना नहीं हो रही है। बात क्लियर है। तो ही इज अ गुड बॉय, तो वह एक अच्छा लड़का है, तो ये डिग्री बेटा किसमें हो जाएगी, पॉजिटिव में भी हो जाएगी, लेकिन इसका कंपैरेटिव फॉर्म नहीं बनेगा, है ना। अब इसमें बेटा चेंजिंग हमें देखने को मिलेगी कि आपको कोई सेंटेंस दे दिया जाए कंपैरेटिव, जैसे अभी मैंने लिखा था कि ही इज एज गुड एज सी, वह इतना अच्छा है जितनी की वह है। अब इसका डिग्री ये पॉजिटिव है लल्ला, कह दिया जाएगा कि क्या बनाओ, कह दिया जाएगा कि इसका कंपैरेटिव बनाओ, क्या बनाओ बेटा, कंपैरेटिव। तो क्या करेंगे, सी जो पीछे लिखा है इसको हम आगे लिख देंगे, सी इज, ठीक है, ऊपर नॉट नहीं है, यहां हम नॉट लगाएंगे, सी इज नॉट एज गुड एज, डिग्री तो बेटा यही है ना, तो इसको हम उठा के कहां लेकर आएंगे, कंपैरेटिव में लेकर आएंगे, और गुड की डिग्री क्या होती है लल्ला, बेटर होती है, बेटर के साथ देन आएगा कंपैरिजन में, और बेटा ही जो आगे लिखा है वह पीछे लिख दिया जाएगा। आई थिंक ये चीज क्लियर हो रही है, ठीक है। तो इस तरीके से बेटा हम पहचानेंगे डिग्री को। अब हमारा जो अगला पॉइंट होगा लाल, वो हम सीखेंगे डिग्री को बनाना। तो हमारा पहला पॉइंट ध्यान हमें ये रखना है कि जो हमारे पास बेटा नॉमिनेटिव केस होंगे, जो आगे नाउन या जो प्रोनाउन होगा और जो पीछे जो नाउन या प्रोनाउन होगा, हमें क्या करना है, इसको बेटा क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करना है। क्या करना है लाल, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करना है। मतलब जो पीछे वाला होगा उसको बेटा हम आगे लिख कर आएंगे और आगे वाला पीछे। किस केस में, जब डिग्री हमारी पॉजिटिव हो, बना क्या रहे हो हम, कंपैरेटिव, बना क्या रहे हो, कंपैरेटिव। ये पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट, यदि दिए हुए स्ट्रक्चर में बेटा नोट लिखा है तो जो हम बनाएंगे कंपैरेटिव डिग्री, इसमें से नोट को हटा देंगे। यदि दिए हुए सेंटेंस में नोट लगा है तो बेटा डिग्री को हम हटा देंगे नोट को। यदि लल्ला नोट नहीं लिखा है तो हम क्या कर देंगे, लिख देंगे। सेंटेंस को समझते हैं बेटा एग्जाम्पल से, ठीक है। मैंने एग्जाम्पल लिखा, मैंने लिखा क्या कि राम इज एज ग्रेट एज श्याम। देखिए ये जो चैप्टर है, ये चैप्टर आपका किसके, ये चैप्टर आपके ट्रांसफॉर्मेशन के अंदर आता है। किसके अंदर आता है बेटा, ट्रांसफॉर्मेशन। ट्रांसफॉर्मेशन क्या होता है, ये दो शब्दों से बना है। किससे लाल, ट्रांसफर से, किससे, ट्रांसफर प्लस फॉर्म से, ट्रांसफर प्लस फॉर्म से। फॉर्म का मतलब क्या होता है बेटा, रूप, और ट्रांसफर का मतलब क्या होता है लाल, परिवर्तन। क्या होता है बच्चा, परिवर्तन। बेटा जिसके रूप में परिवर्तन हो जाए लेकिन उसका मीनिंग ना बदले। बात समझ में आ रही, जिसके रूप में परिवर्तन हो जाए लेकिन उसका मीनिंग ना बदले, इज कॉल्ड ट्रांसफॉर्मेशन। वही क्या होता है लाल, ट्रांसफॉर्मेशन कहलाता है, ठीक है। तो ये ट्रांसफॉर्मेशन के अंदर आएगा। तो यहां पे अब हम आगे सीखेंगे क्या कि यहां पे राम इज एज ग्रेट एज श्याम, राम इतना महान है जितना कि श्याम। तो हमें करना क्या है, हमें इसका जब डिग्री बनाना है तो हम बेटा क्या करेंगे, श्याम जो लिखा है, ठीक है, श्याम जो लिखा है इसको हम यहां लेकर आएंगे। तो श्याम, इतनी बात है, कोई समस्या बेटा। श्याम बेटा सिंगुलर है तो श्याम के लिए भी क्या आएगा बच्चा, इज, श्याम इज, ठीक है। अब देखो ऊपर नोट लिखा है क्या, नहीं लिखा, इट मींस हम यहां पे लिख देंगे।
इट मींस हम यहां पर लिख देंगे। तो श्याम इज नॉट, बेटा डिग्री तो यहीं पे हमें पता चल रही है कि पॉजिटिव है। इसी को मैंने उठाया और हम इसको कहां लेकर गए, कंपैरेटिव में लेकर गए। कहां लेकर गए, कंपैरेटिव में। और बेटा एज ग्रेट एज को जब हम इसमें लेकर आए तो ये चेंज इसमें होगा क्या, ग्रेटर देन। किसमें चेंज होगा लाल, ग्रेटर देन में चेंज होगा। किसमें चेंज होगा बेटा, ग्रेटर देन में चेंज हो जाएगा। बोलो बात क्लियर है। तो ये बेटा किसमें चेंज होगा, ग्रेटर देन में। किसमें चेंज होगा, ग्रेटर देन, ग्रेटर देन। ठीक है, अब आगे क्या लिखा है बेटा, राम। तो राम को जब हम पीछे लेकर जाएंगे तो यहां पे लिख देंगे क्या बेटा, लास्ट में राम। अब देखो दोनों का मीनिंग भी नहीं बदलेगा। ये कह रहा है राम इतना महान है जितना कि श्याम। इट मींस दोनों जो राम और जो श्याम हैं वह बेटा क्या है, इक्वली महान है। और ये कह रहा है श्याम इज नॉट ग्रेटर देन राम, कि जो श्याम है वह जो है राम की अपेक्षा या राम से अधिक क्या नहीं है, महान नहीं है। इट मींस अधिक महान नहीं है तो कैसा है लाल, बराबर महान है। इट मींस तो ये कंपैरिजन फॉर्म बन गया इस डिग्री का। इज दैट क्लियर। चलिए एक और एग्जांपल से समझते हैं बेटा। मैंने लिखा राहुल इज नॉट सो रिच एज गोलू। ठीक, राहुल इज नॉट सो रिच एज गोलू। ये डिग्री बेटा मैंने पूछी कौन सी है, आपने कहा सर पॉजिटिव है। कौन सी है, पॉजिटिव। तो बेटा हम इसको क्या बनाएं, अब कंपैरेटिव। क्या बनाएं, कंपैरेटिव। क्या बनाएं लाल, कंपैरेटिव। क्या बनाएं, कंपैरेटिव। चलिए कंपैरेटिव बनाते हैं। तो बेटा हमने क्या किया, हमने किया गोलू को बेटा आगे लेकर आए। ठीक है, तो गोलू बेटा इस गोलू के लिए आया। ठीक है, नोट ऊपर दिया है, यहां पे नोट हटा देंगे, यहां पे नोट हटा देंगे, नहीं लगाएंगे। तो नोट हट गया। अब बेटा देखो सो रिच एज, ये जब यहां पर हम बनाएंगे तो ये हो जाएगा क्या, रिचर। तो ये हो जाएगा क्या, रिचर देन। क्या हो जाएगा लाल, रिचर देन। मतलब गोलू इज रिचर देन बेटा राहुल को बेटा जब हम पीछे लेकर आए तो गोलू इज रिचर देन राहुल। गोलू जो है वह अधिक अमीर है किससे बेटा, राहुल से। किससे लाल, राहुल से। तो यही ये कह रहा है कि राहुल अधिक अमीर नहीं है किससे, गोलू से। जब राहुल अधिक अमीर नहीं है गोलू से, इट मींस गोलू अधिक अमीर है। तो गोलू इज रिचर देन राहुल। इज दैट क्लियर बेटा। तो ये डिग्री बन गई क्या, कंपैरेटिव। सिंपल सा फंडा, क्या करना है, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करना है। ऊपर नोट अगर दिया है तो नीचे नोट नहीं लगाएंगे। इज दैट क्लियर, समझ में आया। ठीक, अब देखिए केस में आप देख रहे हो मैं सो लगा रहा हूं और एडजेक्टिव